एक बार की बात है। एक किसान था जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। वो अपने खेत में मेहनत से काम करता और अपनी फसल को खुद से ज़्यादा ज़रूरतमंदों में बांट देता था। उसका मानना था कि सच्चे दिल से किया गया कोई भी अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। एक दिन हमेशा की तरह वो किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वहीं पर उसे एक घायल पक्षी दिखा। पक्षी उड़ नहीं पा रहा था और दर्द के मारे वो छटपटा रहा था। किसान की नज़र उस पक्षी पर पड़ी और वो किसान ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और पक्षी की देखभाल में लग गया। उसने उस पक्षी को उठाया, उसकी चोट पर मरहम लगाया और उसे अपने घर ले आया। कई दिनों तक किसान ने पक्षी की सेवा की, उसे खाना दिया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे पक्षी की हालत सुधरने लगी और एक दिन वो उड़ने लायक हो गया। जब पक्षी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो किसान ने उसे फिर से उड़ने के लिए आज़ाद कर दिया। किसान ने सोचा कि अब वो पक्षी अपने जीवन में आगे बढ़ गया है और उसने उस घटना को भुला दिया। कुछ महीनों बाद किसान के इलाके में भयंकर बाढ़ आ गई। उसका खेत डूब गया और उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गई। किसान ने अपनी सारी मेहनत को पानी में बहते देखकर वो बहुत निराश हो गया। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसी रात किसान अपने घर में बैठा दुखी मन से सोच रहा था कि वो अब क्या करेगा। तभी उसने खिड़की के बाहर कुछ आवाज़ें सुनी। उसने देखा कि वही पक्षी जिसे उसने बचाया था अपने साथ अनाज के कुछ दाने लाकर उसके आंगन में गिरा रहा था। और भी कई पक्षी उसके साथ थे जो किसान के घर के आसपास अनाज के ढेर बना रहे थे। ये वही पक्षी थे जिन्हें किसान ने कभी न कभी मदद और खाना खिलाया था। यह सब देखकर किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आया कि उसने जो नेकी की थी वो अब उसके सामने फल दे रही थी। किसान ने पक्षियों का धन्यवाद किया और समझ गया कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम छोटी छोटी नेकी भी करते हैं तो एक दिन हमें इसका फल ज़रूर मिलता है। हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो प्रकृति भी किसी न किसी रूप में हमें उसका फल वापस ज़रूर देती है और ये फल अक्सर कठिन समय में हमारा सहारा बनता है।